इसलिए मेरी आपसे अपील है कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, चार धाराओं के बीच में है। ऐसे में आपको तय करना है कि आपको नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सपने हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा। भाजपा उस संविधान को बदलना चाहती है। संविधान बदल गया तो आरक्षण नहीं रहेगा, आरक्षण नहीं बचेगा तो आपका अधिकार नहीं बचेगा। यहां हमारे समाज के लोग खड़े हैं, अकलियत के साथी खड़े हैं। इस देश में संविधान आपको जो मौलिक अधिकार देता है, जो जीने और रहने का हक देता है, यह सरकार संविधान बदल के उसे छीन लेना चाहती है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मेरे भाई, पिछले 10 साल से हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देख रहे हैं, झेल रहे हैं। पहला नारा क्या था? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। याद है 2014 में उन्होंने नारा दिया, फिर ये नारे की सच्चाई क्या रही? वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था 100 रुपए के पास पहुंच गया। गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 का पहुंच गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ क्या नहीं महंगा कर दिया। अग्निवीर योजना लाई। अग्निवीर का जो फॉर्म है, उस फॉर्म पर 18% की जीएसटी लेते हैं। 18% टैक्स फॉर्म भरने के लिए। और तो और ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाली भाजपा की सरकारें कफन पर जीएसटी ले रही हैं, कफन पर टैक्स ले रही हैं। ऐसे में मैं यहां खड़ा होकर के अखिलेश जी, हमारे बड़े भाई की हैसियत से, राज्यसभा में हम दोनों लोग साथ होकर के आपके मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। एक तरफ 7 फीट 8 फीट की दूरी पर नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं और इस तरफ हम लोग बैठते हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, हमने देखा है वहां अखिलेश जी को कि बिना डरे हुए इस देश के हाकिम के आंख से आंख मिला करके इन्होंने किसी भी मुद्दे पर चुप्पी नहीं साधी, बल्कि लगातार बोलते रहे। और आकाश कुमार हमारे भाई की तरह है वो। मैं आकाश के लिए आपके सामने दामन फैला करके वोट की अपील करने आया हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं, और खास तौर से अपने समाज के लोगों से यह बात कहना चाहता हूं कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है, और जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें किनारे रख दी जाती हैं। जब ख्वाब बड़े होते हैं तो नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं। इस बार मकसद है भारत के संविधान को बचाना, भारत के लोकतंत्र को बचाना। एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बना करके आकाश कुमार सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया है। वो आदमी आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस देश में नफरत कम करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले राहुल गांधी। मौजूद थे हम, और अखिलेश जी, मिन्नत भी मौजूद थे जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी खड़े होकर के कह रहे थे कि मैं 4000 किलोमीटर चलूंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा, सिर्फ एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो मुझे बताओ बिहार के अब मेरे अपने साथियों कि इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। किस चौराहे पर, किस ट्रेन में, किस सड़क पर कौन सी भीड़ हमको आपको लिबास देख करके मार दे, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ऐसे में अगर इस मुल्क से नफरत कम होगी, मोहब्बत फैलेगी, तो सबसे ज्यादा सुकून किसको मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। और इस मुल्क में नफरत कम करने की लड़ाई कौन लड़ रहा है?
राहुल गांधी लड़ रहे हैं। ऐसे में हमारा आपका फर्ज क्या बनता है? आप यहां तपती दोपहरी में 43-44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो गर्मी की शिद्दत की वजह से ना आ पाए होंगे। मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, आपके संदेशे के जरिए ये बात पूरे देश तक जाए। यहां माएं बहनें बड़ी तादाद में खड़ी हैं। मैं आप सबसे अपील करता हुआ ये कह रहा हूं कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है और अच्छी बात यह है कि गठबंधन बन गया है, इंडिया गठबंधन, जिसमें लेफ्ट के, आरजेडी के, कांग्रेस के सारे साथी मिल करके एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़ रहे हैं और वो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली से हटाना और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री इस देश में बनाना। यह मकसद लेकर के हम सारे लोग चल रहे हैं और आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का स्टार प्रचारक हूं। अब तक केरल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, बिहार हो, देश के लगभग सारे राज्यों में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। ये टीवी चैनल वाले कुछ भी दिखाएं, इनके झांसे में मत आना। इस समय पूरे देश में बस एक नारा चल रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। और बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो तो और शानदार हैं। बिहार से भी यही खबर आ रही है कि बिहार में भी भाजपा गठबंधन साफ। और उत्तर प्रदेश जो उनकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी पैर के नीचे से जमीन सरक गई है। महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद हूं। महाराष्ट्र में तो स्थिति यह हो गई है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई मूर्ति आज तक नहीं छोड़ी होगी जहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण न कर दिया हो कि कुछ वोट मिल जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 5 दिन में प्रधानमंत्री का भाषण उठा के सुनिए आपको समझ में आ जाएगा कि ना तो बातों में वो जोश है, ना चेहरे पर वो तेज है, ना बॉडी लैंग्वेज पुरानी वाली है, क्योंकि पैर के नीचे से जमीन सरक गई है। उनका इंटरनल सर्वे है कि वो चुनाव हार रहे हैं। ऐसे में मेरे भाई, मैं जानता हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के जो साथी हैं, मैं चाहता हूं कि आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आकाश कुमार सिंह जैसा एक युवा साथी जो है वो पार्लियामेंट पहुंचेगा, तो हमारा प्रधानमंत्री बनना और आसान हो जाएगा। सरकार बनने जा रही है और इस सरकार बनने में अपनी भागीदारी जताइए। इसलिए मैं आपके बीच में अपील करने आया हूं। आपसे मेरा एक बड़ा जज्बाती रिश्ता है, इस इलाके से, इस एतराफ से मेरा बड़ा जज्बाती रिश्ता है। भले ही आपसे मुलाकातें कम होती हों, लेकिन एक गायबाना तारुफ है आप सारे लोगों से। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी बहकावे में, किसी झांसे में, किसी मुगालते में आकर के वोट देने नहीं निकलते हैं या कहीं और देते हैं, तो सीधा फायदा भाजपा को होगा।